जिसे हम हर दिन देख सकते हैं, वही है साक्षात देवता सूर्यदेव। जानिए कैसे वे बने जीवन, प्रकाश और शक्ति के परम स्रोत। भगवान सूर्य प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के देवता। भगवान सूर्य, जिन्हें सूर्य देव के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। वे ब्रह्मांड के पालक और अंधकार को दूर करने वाले माने जाते हैं। वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व रहा है और उन्हें प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। सूर्य देव का स्वरूप और परिवार। सूर्य देव को 7 अश्व 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार दिखाया गया है। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। उनके सारथी अरुण देव हैं, जो गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य देव के हाथों में कमल या चक्र होता है, जो ज्ञान और सृजन का प्रतीक है। सूर्य देव की 2 मुख्य पत्नियां हैं, संज्ञा या सरन्यू। ये विश्वकर्मा की पुत्री हैं और इनसे वैवस्वत मनु, मानव जाति के पूर्वज, यम मृत्यु के देवता और यमुना पवित्र नदी का जन्म हुआ। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया देवी को छोड़कर तपस्या के लिए चली गईं। छाया देवी, इनसे शनि देव, ग्रह देवता, सावर्णी मनु और ताप्ती नदी का जन्म हुआ। सूर्य देव की प्रमुख कथाएं। सूर्य देव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो उनके महत्व और शक्ति को दर्शाती हैं। 1. संज्ञा और छाया की कथा। ये सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है, जो सूर्य देव के परिवार और उनके पुत्रों के जन्म को समझाती है। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए सूर्य देव से दूर तपस्या करेंगी, ताकि वे उनके तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन वे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी ही छाया से एक प्रतिरूप बनाया और उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिया। यह प्रतिरूप छाया संज्ञा के समान ही दिखती थी। सूर्य देव को इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ कि यह संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया ने संज्ञा के बच्चों वैवस्वत मनु और यम की देखभाल की, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने स्वयं के बच्चों शनि और तप्ती को जन्म दिया। जब शनि का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था, जो सूर्य देव को पसंद नहीं आया। उन्हें संदेह हुआ कि छाया उनकी असली पत्नी नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों का रंग उनके रंग से भिन्न था। छाया ने शनि और तप्ती के प्रति अधिक लगाव दिखाया और संज्ञा के बच्चों, विशेषकर यम के प्रति थोड़ा भेदभाव किया। एक दिन जब यम को भूख लगी थी और छाया ने उन्हें भोजन देने से मना कर दिया, तो यम ने उन्हें क्रोध में लात मार दी। छाया को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यम को श्राप दिया कि उनका पैर सड़ जाएगा। यम अपनी माता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए और उन्होंने यह बात अपने पिता सूर्य देव को बताई। सूर्य देव को आश्चर्य हुआ कि एक माता अपने ही पुत्र को ऐसा श्राप कैसे दे सकती है। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि यह संज्ञा नहीं हो सकती। उन्होंने छाया से सख्ती से पूछा और तब छाया ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। सूर्य देव को जब पता चला कि संज्ञा उन्हें छोड़कर चली गई हैं, तो वे उन्हें ढूंढने के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें पता चला कि संज्ञा उत्तरी कुरु देश में बड़वा के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्य देव संज्ञा को वापस लाने के लिए वहां गए, लेकिन संज्ञा अभी भी उनके तेज से भयभीत थी। तब सूर्य देव ने अपनी तपस्या से अपने तेज का कुछ अंश कम किया और संज्ञा के साथ फिर से मिल गए। इस कथा से यह भी पता चलता है कि शनि देव को अपने पिता से अलग होने और छाया द्वारा पाले जाने के कारण थोड़ा कटु स्वभाव मिला। 2. हनुमान जी और सूर्य देव। यह कथा हनुमान जी के बचपन की है, जब वे सूर्य देव को एक फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। बाल हनुमान बहुत शक्तिशाली और चंचल थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह एक बड़ा लाल रंग का स्वादिष्ट फल है। बिना कुछ सोचे समझे हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए आकाश में कूद पड़े। उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया और देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने हनुमान जी को रोकने के लिए प्रार्थना की। देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पिता पवन देव अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने संसार से वायु को खींच लिया, जिससे सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। सभी देवता और ऋषि मुनि पवन देव को शांत करने और हनुमान जी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनर्जीवित किया और उन्हें कई वरदान दिए। देवताओं ने भी हनुमान जी को विभिन्न शक्तियां प्रदान की। सूर्य देव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे कभी भी उनके तेज से प्रभावित नहीं होंगे और यदि उन्हें कभी ज्ञान की आवश्यकता होगी तो सूर्य देव स्वयं उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। बाद में हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे नव व्याकरण और अन्य विद्याएं सीखी। 3. सूर्य देव और पांडवों को अक्षय पात्र। यह कथा महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास में थे।
वनवास के दौरान पांडवों को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने साथ आए ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भोजन कराना था। तब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मिलकर सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया। अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती, तब तक वह भोजन से कभी खाली नहीं होता था। इससे पांडवों को वनवास के दौरान हजारों लोगों को भोजन कराने में मदद मिली और उन्हें कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। यह कथा सूर्य देव की कृपा और दानशीलता को दर्शाती है। 4. भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और सूर्य देव। यह कथा भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और कुष्ठ रोग से मुक्ति से जुड़ी है। एक बार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को अपने रूप पर बहुत गर्व था। उन्होंने कुछ ऋषियों का अनादर किया, जिन्होंने क्रोधित होकर उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। यह एक गंभीर और दर्दनाक बीमारी थी। कृष्ण भगवान भी इस श्राप को पूरी तरह से नहीं हटा सके, लेकिन उन्होंने सांब को सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी। सांब ने अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी, पाकिस्तान में चिनाब नदी के किनारे के तट पर मित्रवन नामक स्थान पर सूर्य देव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। इसी स्थान पर सांब ने मुल्तान में सूर्य मंदिर, जो अब पाकिस्तान में है, का निर्माण करवाया, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक था। यह कथा सूर्य देव की स्वास्थ्य प्रदान करने की शक्ति को दर्शाती है। सूर्य देव का महत्व। सूर्य देव का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राण शक्ति, वे सभी जीवों में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। प्रकाश और ऊर्जा, वे पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण और जीवन के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य और आरोग्य, सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत हैं और विभिन्न रोगों को ठीक करने में सहायक मानी जाती हैं। सूर्य नमस्कार और सूर्य स्नान को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। समय का निर्धारण, सूर्य की गति से दिन, रात, महीने और वर्ष का निर्धारण होता है। ज्ञान और बुद्धि, सूर्य को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का प्रतीक भी माना जाता है। उनकी पूजा से एकाग्रता और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। देवताओं के नेत्र, वे देवताओं के नेत्र माने जाते हैं, जो सभी को देखते हैं और धर्म अधर्म का लेखा जोखा रखते हैं। सूर्य देव की पूजा। सूर्य देव की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य नमस्कार। योग में सूर्य नमस्कार एक महत्वपूर्ण आसन है, जो सूर्य देव को समर्पित है और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अर्घ्य देना। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करना, अर्घ्य देना एक आम प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आदित्य हृदय स्तोत्र। ये भगवान राम द्वारा ऋषि अगस्त्य के कहने पर पढ़ा गया एक शक्तिशाली स्तोत्र है, जो सूर्य देव को समर्पित है और विजय तथा शक्ति प्रदान करता है। मंत्र जाप। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः जैसे मंत्रों का जाप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। व्रत और उपवास। रविवार को सूर्य देव का व्रत रखा जाता है, जिसमें नमक रहित भोजन किया जाता है या फलाहार किया जाता है। निष्कर्ष, भगवान सूर्य ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा के परम स्रोत हैं। उनकी कथाएं हमें उनके महत्व, उनकी शक्तियों और उनके दिव्य परिवार के बारे में बताती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है और जीवन की निरंतरता के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता आवश्यक है। उनकी पूजा करके हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति भी पाते हैं। सूर्य देव हमें निरंतर कर्म करने, प्रकाश फैलाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे हर दिन उदय होते हैं और पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। क्या आप सूर्य देव से संबंधित किसी विशेष पहलू या किसी अन्य देवता के बारे में और जानना चाहेंगे? कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी आस्था और दिव्यता से जुड़ी ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की शक्ति देता है।